हेलो फ्रेंड्स, जितेंद्र आज आपके लिए नंबर सिस्टम में कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चंस कराने जा रहा हूँ। देखिए, वो क्वेश्चंस हैं ज़्यादातर बैंकिंग में पूछे जाते हैं, बैंकिंग प्रोस्पेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है। हम करेंगे आज परसेंटेज को किस तरह से फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके कैलकुलेशन को ईजी बना के क्वेश्चन को सॉल्व करना। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए ये मैं नंबर सिस्टम के बीच में इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि कुछ रिक्वेस्ट आई थी कि सर इस तरह के क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो रही है, हमसे कैलकुलेशन नहीं हो पा रही है। सो मैंने कहा चलो ठीक है, इसको थोड़ा सा पहले ही प्रायोरिटी देके इसको करा लेते हैं, फिर उसके बाद नंबर सिस्टम को हम कंटिन्यू करेंगे। सो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे हाउ टू कन्वर्ट परसेंटेज इनटू फ्रैक्शन, जो कि बैंकिंग एसएससी दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, बट वेटेज थोड़ा बैंकिंग में ज्यादा है। बैंकिंग में एक्चुअली में ऐसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो वहां आपको बहुत फायदा मिलेगा। सो फ्रेंड्स, हम करते हैं परसेंटेज इनटू फ्रैक्शन। देखिए फ्रेंड्स, ये स्टार्ट करने से पहले हम कुछ ऐसी परसेंटेज लर्न करेंगे जिनका फ्रैक्शन हमें पता है। उससे हमें आगे जो बड़ी बड़ी परसेंटेज आती हैं उनको सॉल्व करना बड़ा इजी हो जाता है। तो हम छोटी छोटी परसेंटेजेस जिनकी हमें फ्रैक्शन वैल्यू पता है उनको लर्न करते हैं पहले। फ्रेंड्स देखिए, आप 1 को हमेशा 100% एज्यूम करके चलेंगे। ठीक है, अगर 1 हमारा 100% है तो हमारा जो 1/2 है दैट इज 50%। 1/3 ये फ्रेंड्स आपको लर्न करना है। ओके फ्रेंड्स, 1/4, 1/5, 1/6, 1/7, ओके फ्रेंड्स, ये कुछ ऐसे हैं। अभी और हैं, थोड़े से, ज्यादा नहीं है, आपको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा लर्न करने में। और देखिए, लर्न करना पड़ेगा क्योंकि ये बहुत ज्यादा फायदा देगा आपकी कैलकुलेशन को इजी बनाने में और आपके क्वेश्चन में टाइम को सेव करने में। तो लर्न तो करना है, और ज्यादा नहीं कराऊंगा, बस कुछ इतने ही और मानिए, और फिर देखिए आप किस तरह से क्वेश्चन में जल्दी जल्दी उनको सॉल्व कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, नोट इट डाउन फास्ट। ओके फ्रेंड्स, मैं इसे रब करने जा रहा हूं। हमने 1/7 तक कर लिया था, अब हम लिखते हैं 1/8। देखिए फ्रेंड्स, 1/8 होता है आपका 12, 1/5। ओके फ्रेंड्स, फिर हमारे पास आता है 1/9। देखिए फ्रेंड्स, दोनों फॉर्म में याद करना इसलिए जरूरी होता है, कई बार होता है इस फॉर्म में दे देता है, अगर वो इस फॉर्म में देता है और हमें याद ये वाला है तो एकदम से स्ट्राइक नहीं करता है, तो इट्स बेटर आप दोनों ये लर्न कर लीजिए। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से ये है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे ये जो 2 हैं ये आपको बहुत कम देखने को मिलेंगे, बट इट्स बेटर कि आप लर्न कर लीजिए क्योंकि इन पे भी क्वेश्चन कई बार देखे गए हैं बैंकिंग में। ठीक है फ्रेंड्स, तो इतने ही बहुत है। बाकी हम कोशिश करेंगे ड्राइव करने के। अगर कुछ बड़ा परसेंटेज आता है तो हम छोटे छोटे परसेंटेजेस से ड्राइव करेंगे उन्हें, देन विल गो एंड सॉल्व देम। ओके फ्रेंड्स, नोट देम फास्ट। ओके फ्रेंड्स, मैं इसे रब कर देता हूं। अब हम कुछ क्वेश्चंस करने की कोशिश करेंगे। अब हम कुछ प्रॉब्लम्स लेते हैं जिसमें हम स्टार्ट करते हैं बेसिक कैलकुलेशन से, किस तरह से ड्राइव कर सकते हैं हम अगर बड़ी परसेंटेज आती है तो। फ्रेंड्स, मान लीजिए अगर आपसे एग्जाम में इस तरह की कोई परसेंटेज आए और इसकी फ्रैक्शन वैल्यू आपसे पूछी हो, जो कि बैंकिंग में आपको देखने को मिलती है, तो देखिए फ्रेंड्स, किस तरह से इस तरह के क्वेश्चन को हम करते हैं। हमें पता है 366 2/3% का हमें फ्रैक्शन वैल्यू नहीं पता है, बट अगर हम इसे ब्रेक करें
तो देखिए हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब ये दो अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड हो गया है, 300% प्लस में 66 2/3%। तो फ्रेंड्स हमें 300% का तो पता है, 100% इज इक्वल टू 1 मैंने आपको बोला था, तो 300% इज इक्वल टू 3। अब बात करते हैं 66 2/3 की। देखिए फ्रेंड्स मैंने आपको बताया था 33 1/3% जो है दैट इज 1/3। अगर फ्रेंड्स मैं इधर 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो दिस विल बिकम, अगर मैंने इधर 2 से मल्टीप्लाई किया तो मुझे इधर भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी कि जो 66 2/3% होता है दैट इज इक्वल टू 2/3। इसीलिए मैंने आपको 2/3 का नहीं लिखवाया था, क्योंकि अगर आपको 1/3 पता है तो आप 2/3 को ड्राइव कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो 66 2/3 इज इक्वल टू 2/3। अब हमें क्या करना है, इन दोनों का समेशन करना है। तो इन दोनों का अगर हम सम करते हैं तो वी विल गेट 11/3, यानी कि 366 2/3% को हम फ्रैक्शन फॉर्म में 11/3 लिख सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो आपने देखा किस तरह से एक बड़ा परसेंटेज होता है उसको हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट विद द हेल्प ऑफ जो हमने छोटे छोटे परसेंटेज मैंने आपको लिखवाए थे, उनकी फ्रैक्शन वैल्यू लिखवाई थी, उनकी मदद से हम ये कर पा रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम एक लैंग्वेज प्रॉब्लम ले लेते हैं, देखते हैं लैंग्वेज प्रॉब्लम को किस तरह से हम आसानी से सॉल्व कर लेंगे। ओके फ्रेंड्स, आई होप आपने उतार लिया होगा। अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो बैंकिंग में पूछे जा चुके हैं, ये भी पूछा गया था बैंकिंग में। ठीक है, तो इसको आप देख, इस पे थोड़ी सी और प्रैक्टिस कर लेना, कुछ बड़े बड़े परसेंटेज लेके ऐसे ड्राइव करने की कोशिश करना। देखिए बैंकिंग में आपके पास पूरा टाइम होता है, इसीलिए इस तरह के क्वेश्चन डाले जाते हैं, और बैंकिंग में आपका कट ऑफ भी बहुत लो होता है, तो आपको ज्यादा क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं होती है। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए फ्रेंड्स कह रहा है इफ 4 1/6% ऑफ अ नंबर, if 4 1/6% of a number is subtracted from itself, the result comes as 1150। यानी कि किसी भी संख्या के वो 4 1/6% को उसी संख्या में से अगर घटाया जाए तो आपके पास जो परिणाम आता है वो आता है 1150। तो आपको संख्या बतानी है। देखिए फ्रेंड्स किस तरह से हम इस क्वेश्चन को जल्दी से जल्दी सॉल्व करके अगले क्वेश्चन पे मूव कर सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे जो मेन चीज है वो है 4 1/6%। अगर हमें इसका फ्रैक्शन वैल्यू पता चल जाए तो ये क्वेश्चन बहुत इजी हो जाएगा। और देखिए फ्रेंड्स मैंने आपको जो लिखवाए थे कुछ वैल्यूज परसेंटेज, उनके फ्रैक्शन वैल्यूज, उसमें हमारे पास 1/24 4 1/6% का फ्रैक्शन वैल्यू था, याद कीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं 1/24। आप कह रहे हैं इफ 1/24 ऑफ अ नंबर, if 1/24 if 1/24 of a number is subtracted from itself, the result come। ठीक है फ्रेंड्स, इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स तो वो नंबर क्या हुआ, आपका वो नंबर हुआ 1200। देखिए फ्रेंड्स कैलकुलेशन में अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप मेरे को पर्सनली व्हाट्सएप या मेरे को यूट्यूब पे ही मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं कि आप कैलकुलेशन का एक एक स्टेप कराएं, क्योंकि मुझे लगता है कि बहुत बेसिक कैलकुलेशंस हैं, इसलिए मैं इनको थोड़ा सा फास्ट करा देता हूँ। ठीक है, अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज मैसेज मी। देखिए फ्रेंड्स किस तरह से एक बार ये नंबर फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया तो हमारी पूरी कैलकुलेशन कितनी इजी हो जाती है। ठीक है ना, तो इसी तरह से हमें इस पे प्रैक्टिस करनी है और आप देखिएगा कि आपका बहुत टाइम बचेगा। ठीक है, नोट इट डाउन। एक क्वेश्चन और करते हैं, देन विल ओवर द क्लास। ओके,
देखिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है इफ 45 is added to a number, the number becomes find the number। कह रहे हैं अगर मैं किसी संख्या में 45 जोड़ता हूं, ठीक है, तो जो परिणाम आएगा वो उस नंबर का 133 1/3% होगा। तो बताइए संख्या क्या है। देखिए फ्रेंड्स अगेन जो मेन इशू है वो इसको लेके है, तो हम इसी को सॉल्व कर लेते हैं पहले। ये मैंने आपको बताया था 1 होता है, इसकी वैल्यू आपको पता है 1/3, सो वी हैव 4/3। आप कह रहे हैं if 45 is added to a number, if 45 let the number be x, तो हम उसमें 45 ऐड करते हैं, तो वो जो रिजल्ट है वो क्या होता है 133 1/3% ऑफ इटसेल्फ, यानी कि 4/3 ऑफ इटसेल्फ। तो फ्रेंड्स आप इसको इजीली सोल्व कर सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स किस तरह से बस एक बार हमने उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया और हमारा क्वेश्चन बहुत ही इजी हो गया। फ्रेंड्स आई होप, मैं आशा करता हूँ कि आप इस तरह के क्वेश्चन कुछ और करेंगे, और अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे यूट्यूब पे मैसेज में जरूर शो करेंगे। ओके फ्रेंड्स, हम मिलते हैं अगली क्लास में, नंबर सिस्टम को हम कंटिन्यू करेंगे। ओके फ्रेंड्स, बाय।